नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल स्टंप माइक और एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। दोस्तों ये वीडियो है सेकंड टेस्ट मैच जो खेला जाएगा वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के बीच। उसके टॉस, मैच, ड्रीम 11 के प्रेडिक्शंस और डे 1 से लेकर डे 5 तक कैसा फ्लो होगा, कहाँ पे विकेट्स गिर सकती है, कहाँ पे रन्स बनेंगे, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। उसके साथ साथ आपको लकी प्लेयर्स भी बताता चलूँगा और ड्रीम 11 की कॉम्पोजिशन भी बताता चलूँगा। सारा कुछ एस्ट्रोलॉजी, टाइम फ्लो और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बेस होगा। उसी के साथ साथ हम डेटा एनालिसिस का भी यूज़ करते हैं, यानी कि कौन सी टीम अब तक स्ट्रॉन्ग है, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स कैसे हैं प्लेयर्स के, टीम्स के वगैरह। तो दोस्तों चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ और आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और उसी के साथ चलते हैं दोस्तों सबसे पहले पिच रिपोर्ट की तरफ। यहाँ की पिच और वेन्यू कैसा रहेगा वेदर। पिच जो है यहाँ पे काफ़ी नई पिच है, अगर ऑस्ट्रेलिया की माना जाए तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया खेली नहीं है मैच ज़्यादा। अर्ली सीम और बाउंस मूवमेंट भी मिलती है, स्पेशली डे 1 डे 2 पे बैटिंग के लिए काफ़ी मुश्किल होती है। जो टीम टॉस जीतती है, जो कैप्टन टॉस जीतता है, वो यहाँ पे मोस्टली चेस करना ही देखता है, यानी कि सेकंड बैट करना पसंद करता है। यहाँ पे बैटिंग सेकंड डे के बाद बहुत ईजी हो जाती है। सेकंड इनिंग्स में 200 के ऊपर वाला रन्स भी आसानी से चेज हो जाते हैं, तो उस टाइप की विकेट है ये। यहाँ पे डे 4 और डे 5 पे वेरिएबल बाउंस भी मिलता है, टर्न भी मिलता है और रन्स भी बनते हैं। थोड़े मुश्किल हो जाते हैं लेकिन रन्स बनते हैं। यहाँ पे चेसिंग टीम को काफ़ी फेवर होती है। यहाँ पे डे 4 डे 5 पे यहाँ पे वेदर फोरकास्ट के हिसाब से बारिश भी है, तो थोड़ी सी ईजी हो जाएगी बॉलर साइड के लिए। थोड़ा सा वहाँ पे और मोमेंट भी मिलेगी मॉइस्चर की वजह से, थोड़ी और कैरी भी मिलेगी और साथ साथ में स्विंग भी मिल सकती है। थोड़ी मुश्किलात हो सकती है यहाँ पे स्पिनर्स को अगर डे 4 डे 5 पे बारिश हुई तो ये पिच रिपोर्ट है। अब हम चलते हैं हमारे फेवरेट सेक्शन की तरफ। यहाँ पे अगर बैटिंग फर्स्ट करती है ऑस्ट्रेलिया तो कैसा फ्लो होगा, डे 1 से डे 5 तक कैसे रन बनेंगे, कितना स्कोर कर सकते हैं, कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की फेवरेबिलिटी होगी, वहाँ पे कहाँ पे वेस्ट इंडीज की होगी। तो डे 1 पे अगर यहाँ ऑस्ट्रेलिया बैट करे तो ऑस्ट्रेलिया का मॉर्निंग और आफ्टरनून सेशन होगा, अच्छा स्कोर करती हुई दिखाई देगी। थोड़े विकेट्स भी गिर सकते हैं, कोलैप्स के चांसेस भी हैं यहाँ पे, लेकिन रन भी बनाते हुए दिखाई दे रही है। अगर एक सेक्शन यहाँ पे आएगा जहाँ पे उन्हें विकेट्स की कोलैप्स को रोक सकते हैं तो फिर वो 300 के आसपास का स्कोर भी कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है फर्स्ट इनिंग्स में। उसके बाद इवनिंग का सेशन भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ, डे 2 वेस्ट इंडीज़ की तरफ है। वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की टीम काफ़ी अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। सारे के सारे सेशंस उनकी तरफ हैं, विकेट्स भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बैटिंग करने आते तो रन भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये सारा कुछ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टाइम फ्लो के हिसाब से बेसिस है। थर्ड डे जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ ज़्यादा लकी होगा। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया अच्छे स्कोर भी करते हुए दिखाई दे रही है, अच्छे रन भी बनाती जा रही है और साथ साथ ही लीड भी देती हुई दिखाई दे रही है। वहाँ पे थर्ड डे पे अगर वो वहाँ पे बैटिंग कर रही होगी तो बहुत अच्छा करती दिखाई देगी, बॉलिंग कर रही है तो रिस्ट्रिक्ट भी करते हुए दिखाई देगी वेस्ट इंडीज़ को। डे 4 गेंद वेस्ट इंडीज़ की तरफ है। डे 5 जो है जो भी टीम चेस कर रही होगी उसके फेवर में होगी। लास्ट के डे पे जितने भी रन बचे होंगे वहाँ पे वो चेस करने में कामयाब हो सकती है। अगेन देखना होगा कि यहाँ पे कितने देर तक बारिश होती है और कितना इंटरप्ट होता है मैच में। अगेन वेस्ट इंडीज़ की तरफ चलते हैं तो अगर वो पहले बैट करते हैं सिनेरियो 2 में तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ फेवरेबिलिटी होगी। डे 1 पे तीनों सेशन में वही डोमिनेट करते हुए दिखाई देंगे यहाँ पे, और सेकंड डे पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ इनिशियल सेशन होगा लेकिन बाद में वेस्ट इंडीज़ कैचअप करते हुए दिखाई देगी। थर्ड डे पे फिर वेस्ट इंडीज़ की तरफ होगा थोड़ा सा फेवर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अगेन वहाँ पे डोमिनेट कर रही है। और 4th डे पे और 5th डे पे दोनों वेस्ट इंडीज़ की तरफ होंगे अगर डे 1 डे 2 पे विकेट्स ज़्यादा खोते नहीं तो। अब हम कौन से डे पे कौन से प्लेयर्स लकी दिखाई दे रहे हैं, कौन सा सेशन किस टीम की तरफ दिखाई दे रहा है उसको देखते हैं संक्षेप में। तो यहाँ पे डे 1 पे सेशन 1 इनिशियली जैसे बताया ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, वहाँ पे ख्वाजा अच्छे करते दिखाई देंगे। वहीं पे अगर ब्रैथवेट आते हैं जो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से बैटिंग करें वो भी अच्छे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके नंबर्स अच्छे हैं। सेशन 2 में अगेन चेस, स्मिथ और कमिंस तीनों प्लेयर जो हैं यहाँ पे अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं। ये भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करी है तो स्मिथ और उनके साथ जो भी खेल रहे होंगे उस टाइम पे अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं। बॉलिंग करेगी तो पैट कमिंस और जो बॉलर्स उनके वो ज़्यादा अच्छे करते दिखाई देंगे। अगेन थर्ड सेशन थोड़ा सा न्यूट्रल होगा लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही ज़्यादा भारी होगा। पर डे 1 जो है टोटली ऑस्ट्रेलिया की तरफ डोमिनेशन दिख रही है, वहाँ पे अच्छे करते दिखाई दे रहे हैं उनके प्लेयर्स और उनके बॉलर्स या बैट्समैन सारे केसेस में। डे 2 जो होगा वहाँ पे इनिशियली ऑस्ट्रेलिया अच्छा करती दिखाई देगी सेशन 1 सेशन 2, लेकिन सेशन 3 से बाद से फिर वेस्ट इंडीज़ अच्छा करना शुरू कर देगी। तो डे 1 सेशन 1 डे 2 सेशन 1 दोनों केसेस में ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे अच्छा ही कर रही है। सेशन 3 से जब हम शुरू करते हैं तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो अच्छी करते हुए दिखाई देंगे, बैटिंग करें तो अच्छी करते हुए दिखाई देंगे। स्पेशली अगर बॉलिंग लेते हैं टॉस जीतकर तो बहुत ज़्यादा अच्छा करते हुए दिखाई देंगे यहाँ पे वेस्ट इंडीज़। डे 2 पे डे 3 डोमिनेशन होगी यहाँ पे इनिशियली थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया की तरफ, लेकिन बाद में फिर वेस्ट इंडीज़ कैचअप करेगी और वहाँ पे अच्छा करते हुए दिखाई देगी। डे 3 डे 4 भी टोटल डोमिनेशन वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की दिखाई दे रही है। और अगर डे 5 में मैच जाता है या बारिश की वजह से यहाँ पे डिले नहीं होते हैं, यहाँ पे बारिश की वजह से कोई बाधा नहीं आती मैच में, तो डे 4 डे 5 टोटली यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की तरफ ही है। और अगर चेस कर रही होगी तो डे 4 डे 5 पे वेस्ट इंडीज़ की तरफ काफ़ी फेवरेबिलिटी होगी एज पर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टाइम फ्लो के हिसाब से। और डे 4 डे 5 के जो प्लेयर जिनके नंबर्स अच्छे हैं, जिनकी न्यूमरोलॉजी वाइज भी और एस्ट्रोलॉजी वाइज भी इनकी प्लानिटरी पोजीशन अच्छी है, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन संक्षेप में ये डे 5 तक के हमारे एनालिसिस है अब तक के। इससे आगे चलते हैं दोस्तों हमारे लकी वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट की तरफ। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी दोनों चीज़ का इस्तेमाल किया मैंने। तो वेरी लकी में रोस्टन चेस आते हैं वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, केसी कार्टी, जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल, एंडरसन फिलिप्स, शमार जोसेफ, जेडन सील्स, ब्रैंड बेथ, होप, अल्जारी जोसेफ आते हैं न्यूट्रल में। बिलो न्यूट्रल में आते हैं ब्रैंडन
किंग। तो अगर आप पिक करते कैप्टन वाइस कैप्टन तो इन्हीं प्लेयर्स में से पिक कीजिए जो वेरी लकी में आते हैं या लकी में आते हैं, ये अच्छा करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलते तो वेरी लकी में आते पैट कमिंस, सैम कॉन्स्टेस, ब्यू वेबस्टर। अगर सैम कॉन्स्टेस मैच खेलते हैं तो वो अच्छा करते दिखाई देंगे। लकी में आते हैं ख्वाजा, ग्रीन, स्मिथ, हेड, कैरी, लायन और हेजलवुड। तो इनके नंबर्स भी अच्छे हैं मैच के लिए। न्यूट्रल में आते हैं स्टार्क, बिलो न्यूट्रल में ऑस्ट्रेलिया का कोई भी प्लेयर नहीं है। तो अगेन कैप्टन वाइस कैप्टन अगर बनाते तो वेरी लकी प्लेयर्स में से बनाएं, वो अच्छा करते दिखाई देंगे। यहाँ पे हमने एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो यानी कि कौन से टाइम पे कौन से प्लेयर रहेंगे उनके हिसाब से, साथ साथ ही इनके प्लानिटरी पोजीशंस और न्यूमरोलॉजी का यूज़ किया। अब इसके बेसिस में आपको 4 टीम्स देता चल रहा हूँ जहाँ पे मैंने ड्रीम 11 पिक की है। इनमें मैंने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और साथ साथ ही टाइम फ्लो के हिसाब से कौन से प्लेयर्स कौन सी जगह पे आएंगे उनके हिसाब से मैंने पिक किया। साथ ही डेटा एनालिसिस भी यूज़ किया कि कौन से प्लेयर की फॉर्म अच्छी चल रही है फिलहाल सीरीज में। तो ये फर्स्ट टीम है। यहाँ पे मैंने एलेक्स कैरी, शाई होप, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा, ब्रैथवेट, ब्रैंडन किंग, कैमरन ग्रीन, रॉस्टन चेस, पैट कमिंस, नेथन लायन और शमार जोसेफ। तो यहाँ पे आप किंग और होप दोनों प्लेयर्स में से कोई एक पिक कीजिए, दोनों प्लेयर्स को नहीं पिक कीजिए। और उसके साथ सेकंड टीम जो आपको देते चल रहा हूँ यहाँ पे क्रेग, ब्रैथवेट, उस्मान ख्वाजा, स्टीवन स्मिथ, रॉस्टन चेस, ट्रेविस हेड, शाई होप, कैमरन ग्रीन, जोमेल वैरिकन, नेथन लायन, पैट कमिंस और अल्जारी जोसेफ। तो ये टीम पिक की हुई है। अगेन सारी टीम्स में जितने भी हैं उसमें मैंने न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ टाइम फ्लो का भी यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। तो उस हिसाब से मैंने ये टीम्स पिक की। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए रॉस्टन चेस, पैट कमिंस मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रही हैं थ्रू आउट 5 डेज़ के लिए। कैप्टन और वाइस कैप्टन में स्वैप कर सकते हैं आप। उनके अलावा जो चॉइसेस है मेरी वो होंगी स्टीवन स्मिथ जो अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे ब्रैथवेट जो है वो भी अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरन ग्रीन है जो इस मैच में मुझे लग रहा है ज़्यादा अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं एज कम्पेयर टू लास्ट मैच, तो उनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन की लिस्ट में बनाया जा सकता है। अगेन ये मेरी थर्ड टीम है। यहाँ पे अल्जारी जोसेफ, पैट कमिंस, नेथन लायन, मिचेल स्टार्क, शाई होप, ट्रेविस हेड, जॉन कैम्पबेल, स्टीव स्मिथ, रॉस्टन चेस, उस्मान ख्वाजा और क्रेग। इन प्लेयर्स को मैंने पिक किया। और अल्जारी जोसेफ भी एक वन मोर पिक हो सकते हैं आपके कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। न्यूमरोलॉजी वाइज भी अच्छी है, फॉर्म भी बहुत अच्छी चल रही है इनकी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वैसे भी बहुत अच्छा खेलते हैं, तो इनको भी पिक किया जा सकता है एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन। थोड़े से डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं यहाँ पे। मिचेल स्टार्क है एक जो प्लेयर मुझे लग रहा है थोड़े से बिलो न्यूट्रल आते हैं, तो उन्हें पिक करना है नहीं करना है आप उनके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। ओवरऑल जो मुझे लग रहा है कम से कम 4 बॉलर लीजिए, 2 ऑलराउंडर्स डेफिनेटली लीजिए, बॉलिंग भी करते हैं। उनके साथ साथ बैट्समैन लीजिए वो जो सेकंड बैटिंग के लिए आएंगे, यानी कि जो सेकंड डे या थर्ड डे पे आएंगे वो ज़्यादा अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस फर्स्ट डे में थोड़ी सी स्ट्रगल होगी तो मिडिल ऑर्डर ही ज़्यादा बेटर करता हुआ वहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डे 1 जो होगा वो बॉलर्स की तरफ डोमिनेशन होगी। डे 2 और डे 3 के बाद से फिर बैट्समैन अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। स्पिनर्स भी काम में आएंगे। थोड़ी सी बारिश का मौसम हो सकता है तो शायद स्पिनर्स इतने इंपैक्टफुल ना हो, स्पेशली डे 4 डे 5 पे। लेकिन ओवरऑल जब आप देखें तो यहाँ पे स्विंग बॉलर, सीम बॉलर्स हो या स्पिन बॉलर्स हो, साथ साथ ही जो बैट्समैन हैं और बॉलर, सारे केसेस सारे प्लेयर अच्छा ही करते हुए दिखाई देंगे। डिपेंडिंग है कौन से प्लेयर कहाँ पर आते हैं, कौन सी टीम टॉस जीतकर सेकंड बैटिंग लेती है, तो ये बेसिस पे आप अपनी टीम पिक कीजिए। ये रहे मेरे पॉइंट्स आपके लिए ड्रीम 11 पिक करने के लिए। चलते हैं मैच और टॉस के प्रेडिक्शंस की तरफ। यहाँ पे दोस्तों न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी को अगर साइड रखें तो जो टीम फेवरेट लग रही है वो ऑस्ट्रेलिया ही है, एज पर फॉर्म भी, एज पर जो टीम की कॉम्पोजिशन है उस हिसाब से भी। अब एनालिसिस की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी वाइज मुझे दिख रहा है, न्यूमरोलॉजी वाइज स्पेशली यहाँ पे जो कैप्टन है वेस्ट इंडीज़ के उनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। स्पेशली डे 2, डे 4 और डे 5 के लिए बहुत अमेजिंग है। वहीं पे पैट कमिंस के जो नंबर है वो डे 1 और डे 3 के लिए वो वहाँ पर डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं उस हिसाब से, और दोनों टीम्स के जो प्लेयर्स हैं मुझे काफ़ी लकी और वेरी लकी में भी दिखाई दे रहे हैं, तो इक्वल कंपटीशन होगा। मैच काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जैसा पहला मैच भी हुआ था वहाँ पे मैंने कहा था कि न्यूमरोलॉजी वाइज, एस्ट्रोलॉजी वाइज इतने नंबर अच्छे नहीं है वेस्ट इंडीज़ के, लेकिन इस मैच में कैप्टन के नंबर्स बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और स्पेशली अगर वो सेकंड बैटिंग करने आते हैं, यानी कि फर्स्ट डे पे बैटिंग करी ऑस्ट्रेलिया, तो बहुत ही अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं। तो एवरीडे बेसिस पे आपको फ्लो दिखाऊंगा दोस्तों, और एवरीडे बेसिस पे प्रेडिक्शंस भी दूंगा। अगर मैं यूट्यूब पे नहीं दे पाया वीडियोस तो टेलीग्राम पे दूंगा, तो उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। लेकिन मेरे टॉस विनर्स तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ ही हैं, और अगर वेस्ट इंडीज़ यहाँ पे टॉस जीतते सेकंड बैटिंग लेते हैं तो वो अच्छा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, मुझे फेवरेट्स लगाई दे रहे हैं इस मैच के लिए। तो देखते हैं अगर ये अपसेट कर पाते हैं नहीं वेस्ट इंडीज़, यहाँ पे कैसा होता है मैच का फ्लो। पर फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको मैंने प्रेडिक्शंस भी दे दी है यहाँ पे ड्रीम 11 के साथ साथ मैच के और टॉस के भी दे दिए। उसके अलावा जो लकी प्लेयर्स, वेरी लकी प्लेयर्स हैं उनको भी मैंने आपको बता दिया। तो अपनी ड्रीम 11 टीम आपसे बनाइए, और अगर आपके कोई कमेंट्स हो, कोई क्वेश्चन हो तो उन्हें मेरे चैनल पे भी पोस्ट कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी रीच आउट कर सकते हैं दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा गुजरे, और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।